तिलकनगर गांव में एक तरबूज वाला रहा करता था जिसका नाम घनश्याम था, जो बहुत लालची था। वो अपने तरबूज को ज्यादातर सुंदर दिखने के लिए उनमें इंजेक्शन लगाया करता था ताकि उसका तरबूज ज्यादा बड़ा हो और वो उसे बेचकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफे कमा सके। अबे मोहन के बच्चे, जल्दी जल्दी हाथ चला, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। अरे मालिक, इनमें से आधे तरबूज अंदर से खराब हो गए हैं, इनका क्या करना है? अरे करना क्या है, खराब खराब नीचे लगा दे और अच्छे अच्छे ऊपर लगा दे। लेकिन मालिक, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। अबे ये काम मैं 10 दिन से नहीं 10 साल से कर रहा हूँ। तू यहाँ कल ही आया है। जब इतने सालों से लोगों को कुछ नहीं पता चला तो अब क्या पता चलेगा? मोहन को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी जल्दी हाथ चला और सुन, कोई ग्राहक तरबूज मांगे तो पहले खराब वाला पकड़ा देना। अरे भैया, तरबूज क्या भाव दिए? आपके लिए 50 रुपए किलो है बहन जी, बाजार में 60 रुपए किलो मिल रहा है। अच्छा, ऐसी बात है तो 2 किलो देना। अरे रमेश, जल्दी से बहन जी के लिए 2 किलो तरबूज तोल दे। और हाँ बहन जी, हमारे यहाँ सब दिन तरबूज लेने आती हैं, तो अच्छा वाला देख कर देना। जी मालिक, अभी दे देता हूँ। फिर वो औरत तरबूज लेकर वहां से चली जाती है। अरे भैया, तरबूज कैसे दिए? आपके लिए सिर्फ 80 रुपए किलो है भाई साहब। क्या इतने महंगे? अरे भैया, लूट रहे हो क्या? और लोग तो 60 रुपए का बेच रहे हैं। वैसे भी तरबूज खराब हो गए, फेंकने से अच्छा इसे ही सस्ते में बेच देता हूँ। अरे मैं तो तुमसे और भी तरबूज खरीदने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुमने इतनी लूट मचा रखी है। अरे भैया, क्या गुस्सा होते हो? ये दुकान मैंने आप ही के लिए तो खोली है, हैं? अरे खाक हमारे लिए खोल रखी है। पूरे बाजार में 80 रुपए किलो तरबूज कौन बेच रहा है भाई? अरे अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप 60 रुपए में ही ले जाइए। क्या 60 रुपए में? क्यों, ज्यादा है? चलिए आपके लिए 40 रुपए कर देते हैं। लगता है ये आदमी सटिया गया है, 80 से सीधा 40 रुपए पर आ गया। देखो भाई, मैं इससे कम नहीं कर सकता हूँ। लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो भाई। अरे नहीं नहीं भैया, जब तुम इतने पैसे कम कर रहे हो तो क्यों नहीं लूंगा मैं। फंस गया मुर्गा जाल में। अब बोलो भैया, कितने तोल दूं? अब वैसे तो मैं 1 किलो लेने वाला था, अब पर तुम इतने सही दाम पर दे रहे हो तो 3 किलो कर दो। अरे मोहन, भाई साहब के लिए 3 किलो तरबूज तोल दे। जी मालिक, अभी दे देता हूँ। फिर वो व्यक्ति तरबूज लेकर वहां से चला जाता है। क्यों रे रमेश, देखा मैंने कैसे वो सड़े हुए तरबूज उस आदमी को सस्ते में चिपका दिए? पर मालिक, जब वो घर जाकर देखेगा तो उसे पता चल ही जाएगा। अरे मूर्ख, वो 3 किलो तरबूज ले गया, एक ही दिन में थोड़ी खाएगा। 1-2 दिन तो लगेगा ही ना। 1-2 दिन बाद जब वो देखेगा तो उसे लगेगा तरबूज रखे रखे सड़ गया है। हे भगवान, ये सेठ कितना चालाक और लालची है। जब तक इस दुनिया में ऐसे लोग रहेंगे, हमें माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वहां एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, ये तरबूज कैसे दे रहे हो? अरे लीजिए ना माँ जी, बस 80 रुपए किलो हैं। क्या? इतने महंगे तरबूज? इतने महंगे तरबूज कब से हो गए? अभी इसका नया नया सीजन है ना, इसीलिए माँ जी। 2-3 महीने बाद अपने आप सस्ता हो जाएगा। मुझे तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है बेटा। मैं 2-3 महीना बच पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। कितने रुपए हैं आपके पास माँ जी? मेरे पास 20 रुपए ही हैं बेटा। दे दो बेटा, मुझे तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है। दे दीजिए मालिक। ठीक है, रुकिए अभी दे रहा हूँ। फिर वो बुढ़िया वहां से तरबूज लेकर चली गई। देखा रमेश, बुढ़िया को सड़ा हुआ तरबूज थमा दिया। वैसे भी उसको दिखाई कम पड़ता है, पता भी नहीं चलेगा बुढ़िया को। आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया मालिक? वो बेचारी को तरबूज खाने का बड़ा मन था, आपने सही नहीं किया उसके साथ। मुझे मत सिखा क्या सही है क्या गलत है, व्यापार में ये सब चलता है। रमेश मन ही मन सोचता है। इन जैसे इंसानों को तो ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। एक न एक दिन इसकी सजा जरूर मिलेगी इसे। सुन मोहन, मैं घर जा रहा हूँ, तू भी समय से दुकान बंद करके घर निकल जाना। इतना बोलकर धनीराम वहां से चला जाता है।
सुनो बेटा, जल्दी से 2 किलो तरबूज दे दो। जी काका, अभी देता हूँ। अच्छा वाला तरबूज देना, खराब मत दे देना। फिर मोहन उस व्यक्ति को तरबूज देता है। और ये तरबूज इतने हल्के कैसे लग रहे हैं? तुमने सही से तोले तो है ना? हाँ काका, मैंने तो बिल्कुल सही तोले। लाइए मैं एक बार फिर से तोल देता हूँ आपके सामने। नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। शक्ल से तो तुम ईमानदार लगते हो, जरूर मुझे ही कोई गलत फहमी हो रही है। पैसे देकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो बिल्कुल सही तोल रहा हूँ। आज सुबह से काफी ग्राहक बोल रहे हैं और अब ये काका भी। रमेश उस तराजू को देखने लगता है। तभी उसे तराजू के नीचे एक चुंबक नजर आती है। अरे ये क्या? ये तो चुंबक है। इसका मतलब सेठ जी लोगों को लूट रहे हैं। मैं जल्दी से इस चुंबक को हटा देता हूँ। अगर किसी को पता चला तो सेठ जी की बहुत बदनामी होगी। फिर रमेश उस चुंबक को निकाल देता है। उस बुढ़िया के साथ सेठ जी ने सही नहीं किया। उसको तरबूज खाने का बड़ा मन था। पता नहीं वो और कितना दिन बचे। एक काम करता हूँ, एक अच्छा वाला तरबूज लेकर उसके घर पहुँचा देता हूँ। वैसे भी शाम होने वाली है। फिर रमेश वहां से एक अच्छा वाला तरबूज लेकर उस बुढ़िया के घर की तरफ जाने लगता है। रमेश एक अच्छा इंसान था। वो किसी के साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकता था। वो एक ईमानदार आदमी था। ये लीजिए माँ जी, आपका तरबूज। पर मैं तो आज बाजार से तरबूज लाई हूँ बेटा। आपको तरबूज बहुत पसंद है ना माँ जी, इसीलिए मैं आपके लिए ले आया। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है माँ जी, मैं अब जाता हूँ। फिर रमेश वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ये रमेश का बच्चा भी पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। अरे यहाँ से चुंबक कहाँ गई? जरूर उस मोहन के बच्चे ने हटाई होगी। आज आने दो, इसे बताता हूँ मैं। माफ करना सेठ जी, आज आने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी। ये सब छोड़, ये बता कि तराजू में चुंबक तूने निकाली थी? हाँ सेठ जी, मैं इसके बारे में आपसे बात करने ही वाला था, पर मुझे समय ही नहीं मिला। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के चुंबक निकालने की? दरअसल सेठ जी, ग्राहक तरबूज के वजन की शिकायत करने लगे थे, इसीलिए मैंने चुंबक हटा दी। अगर किसी को पता चल जाता तो आपकी बहुत बदनामी होती। अरे मैं 10 साल से काम करता आ रहा हूँ, आज तक मेरी बदनामी नहीं हुई, तो अब क्या हो जाती? और तुझे पता है तेरे ऐसा करने से मुझे कितना नुकसान हो गया। पर मालिक, ये ग्राहकों के साथ भी तो धोखा हुआ ना। चुप कर, मुझे ज्ञान मत दे। सारा पैसा तेरी तनख्वाह से काटूंगा मैं। सेठ जी, कृपया मेरे पैसे मत काटिएगा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप चाहें तो मुझसे दिन रात काम करवा लेना। तभी सेठ के मन में एक तरकीब आती है। ये तो इसने अच्छा उपाय बता दिया। वैसे भी ये दुकान पर तरबूज तो बेचती है, क्यों ना मैं इससे तरबूज की खेती भी करवाऊं। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं करूंगा। माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, पर बदले में तुझे मेरा एक काम और करना होगा। जी सेठ जी बताइए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, आज रात मेरे खेत पर आ जाना। ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा। नमस्ते सेठ जी, मैं आ गया। क्या काम है बताइए। आजा आजा, तेरा इंतजार कर रहा था मैं। जरा सब्र तो कर, बताता हूँ तुझे सब। चल तुझे काम समझाता हूँ। घनश्याम एक इंजेक्शन निकालता है। ये इंजेक्शन देख रहा है? तुझे सारे तरबूज में एक एक करके लगाना है, समझा? समझ गया मालिक, लेकिन याद रखना, रात में ही तू इंजेक्शन लगाने आना। दिन में कोई देख लेगा तो मुसीबत आ जाएगी। पर ये तो आप गलत कर रहे हो मालिक, माफ करना, पर मैं ये काम नहीं कर सकता। देख, अगर तू काम नहीं करेगा तो मैं तेरी इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दूंगा और तुझे काम से भी निकाल दूंगा, समझा? सेठ जी, आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं कल से खुद ही नहीं आऊंगा। मैं गरीब जरूर हूँ पर ईमानदार हूँ। मैं लालच में आकर लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। इतना बोलकर रमेश वहां से चला जाता है। अबे जा जा, 2 कौड़ी के नौकर, तेरे जैसे 1000 नौकर रख सकता हूँ मैं। क्या हुआ बेटा, तू बड़ी जल्दी आ गया। और क्या काम दिया था तुझे सेठ ने? अरे माँ, क्या बताऊँ तुम्हें अब। फिर मोहन अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये तो तूने सही किया बेटा, उस बेईमान सेठ के यहाँ से काम छोड़ दी तूने, लेकिन अब क्या करेगा तू?
मैंने सोच लिया है माँ, अब मैं शहर से तरबूज लाकर बेचूंगा, एक अपना खुद की दुकान खोलूंगा। ये अच्छा सुझाव है बेटा। कितने दिन दूसरों के यहाँ काम करोगे। अगले दिन रमेश शहर के मंडी से तरबूज ले आता है और एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। तरबूज ले लो, तरबूज, ताजे ताजे तरबूज। तरबूज ले लो, तरबूज, ताजे ताजे तरबूज। अरे भैया, तरबूज मिल जाएगी क्या? हाँ बहन जी, बताइए कितने तोल दूं? कितने रुपए किलो दे रहे हो तरबूज? सिर्फ 60 रुपए किलो है बहन जी, लीजिए ना, बहुत सस्ता है। अरे भैया, बाजार में तो अभी 40 रुपए किलो मिल रहे हैं तरबूज। अरे नहीं बहन जी, बाजार में भी 60 रुपए किलो ही मिल रही है। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? बाजार में घनश्याम भाई सिर्फ 40 रुपए किलो तरबूज बेच रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि वो इतने सस्ते क्यों बेच रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? मेरा मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा 50 कर सकता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं बाजार से ही ले आऊंगी। फिर वो औरत वहां से चली गई। सुबह से शाम हो गई। रमेश दिन भर अपनी दुकान में बैठा रहा, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। ये ईश्वर, मेरे साथ क्या हो रहा है? दिन भर मैं अपनी दुकान पर बैठा रहा, लेकिन मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया। सब उस घनश्याम की दुकान से तरबूज खरीद रहे हैं। फिर रमेश अपनी दुकान बंद करके चला गया। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? माँ, आज मेरा एक भी तरबूज नहीं बिका। लोगों को मेरे तरबूज महंगे लग रहे हैं, जो कि मैं एकदम सही दाम पर बेच रहा हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, तूने अभी अभी नया काम शुरू किया है ना। वैसे भी किसी भी काम को चलने में थोड़ा समय लगता है। वो बात नहीं है माँ, लोगों को सस्ते दामों पर तरबूज खरीदने की आदत लग चुकी है। उन लोगों को पता नहीं है कि वो घनश्याम अपने तरबूज को सुंदर और बड़ा दिखाने के लिए उसमें इंजेक्शन लगाता है। तू चिंता मत कर बेटा, उसको उसके कुकर्म की सजा एक न एक दिन ईश्वर जरूर देगा। तू कुछ दिन ऐसे ही कोशिश करता रहे, देखना धीरे धीरे लोग तेरे पास आएंगे। अभी लोगों को तेरे तरबूज की गुणवत्ता के बारे में नहीं पता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। घनश्याम अपनी दुकान पर एक नया लड़का रख लेता है। अरे धनीराम भाई, जल्दी से 2 किलो तरबूज तोल दो। वो क्या है ना, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। फिर वो आदमी वहां से तरबूज लेकर चला जाता है। तुझे कितनी बार समझाऊं, पहले नीचे से खराब वाला ग्राहक को दिया कर। ठीक है मालिक, इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं होगा। आगे से ध्यान रखना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। सुन, आज रात तू मेरे खेत में आकर मुझसे मिलना, तुझसे कुछ काम है। ठीक है मालिक। देख रामू, मैंने नया इंजेक्शन मंगवाया। ये इंजेक्शन पहले वाले से भी ज्यादा असरदार है। इसे लगाते ही पौधों पर 2 गुने तरबूज उग जाएंगे। पर ये तरबूज खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे सेठ जी। तू ज्यादा मत बोल, मैं ये काम सालों से कर रहा हूँ। तुझे बस रोज रात में आकर यहाँ सब तरबूजों में इंजेक्शन लगाना है। हो जाएगा ना? हो जाएगा सेठ जी। तो देर किस बात की, चल लगाना शुरू कर। घनश्याम लालच में आकर ऐसे ही इंजेक्शन वाले तरबूज उगाता रहता है। उसे खाकर धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ है? जी, आपके बेटे ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, इसके कारण इसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या? पर मेरे घर में तो ऐसा वैसा कुछ बनता ही नहीं है। देखिए, आजकल बाजार में बहुत सारी मिलावटी चीजें मिलती हैं, जिसको इंजेक्शन लगाकर सुंदर और बड़ा दिखाया जाता है। आप लोगों को याद है हाल फिलहाल में कौन सी चीज सबसे ज्यादा खाई है आप लोगों ने? अभी तरबूज का सीजन है, तो मैं घर वही सबसे ज्यादा ले जाता हूँ, घनश्याम जी की दुकान से। अरे हाँ भैया, मैंने भी कई बार, वो घनश्याम है ना, उसके खेतों में बहुत सारे इंजेक्शन पड़े देखे हैं। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि घनश्याम इतने सस्ते में तरबूज क्यों देता है। चलो हम जल्दी से मुखिया जी को इस बारे में बताते हैं। पता नहीं क्या होगा मेरा, इतने दिन हो गए काम करते करते, फिर भी एक दिन में सिर्फ 1-2 किलो ही तरबूज बिक पाते हैं। क्यों रे रमेश, कैसा चल रहा तेरा काम? सेठ को देखकर रमेश चौंक जाता है। सेठ जी, भगवान की दया से ठीक चल रहा है। अबे रहने दे, मुझे पता है तेरा एक भी तरबूज नहीं बिक रहा, बस दिन भर तू बैठा रहता है। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे काम चलेगा।
अरे मैं तो अभी भी कहता हूँ आजा मेरे पास काम कर ले, तुझे पहले से भी ज्यादा पैसे दूंगा। वैसे भी मेरा काम बहुत बढ़िया हो गया है। अब नहीं सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो गलत काम नहीं करूंगा। तेरे जैसे गरीबों की यही दिक्कत है, गरीब पैदा हुआ और गरीब ही मरोगे। सेठ जी, बेईमानी की कमाई से जीने से अच्छा है मैं गरीब ही मर जाऊं। फिर वो सेठ घनश्याम रमेश को ताना मारकर वहाँ से चला गया। इधर गांव वाले मुखिया जी को लेकर उसकी दुकान पर पहुंच गए। क्या हुआ मुखिया जी, इतने सारे लोग लेकर यहाँ क्यों आए आप? अबे धनीराम के बच्चे, हम सब तेरी हड्डी पसली तोड़ने आए हैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, गुस्सा क्यों कर रहे हो? तेरी सब करतूत के बारे में मुझे पता चल गया है। तेरी इतनी हिम्मत कि गांव में इंजेक्शन वाला तरबूज बेचता है। घनश्याम, अब तुझे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं अब ये काम छोड़ दूंगा। तेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तुझे तो जेल भेज के ही रहूंगा मैं। फिर मुखिया जी घनश्याम को पुलिस के हवाले कर देता है। अब रमेश के यहाँ गांव के सब लोग तरबूज खरीदते हैं। रमेश अब अपनी जिंदगी सुखी से गुजारने लगा।